हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि वीडियो की थंबनेल आप देख चुके हो, आज हम बात करने वाले हैं सेबी के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेबी के बारे में। अब सेबी होता क्या है? तो सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम करता है ये? तो ये काम करता है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर नियंत्रण रखने का, अंश विपणि के ऊपर नियंत्रण रखने का। तो आज हम इसी मुद्दे के बाद में डिटेल बात करने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको बेसिक सा लॉन्ग फॉर्म बता दिया और उसका काम बता दिया, तो अभी हम उसकी थोड़ी सी डिटेल ही क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने आपके लिए यहाँ लिखे रखे हैं कि जो सेबी के काम पढ़ेंगे और सेबी क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सेबी का मतलब हम जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी, ठीक है। प्रतिभूति बाजार को गतिशीलता प्रदान करना, निवेशकों हितों की रक्षा करना, मतलब जो प्रतिभूति बाजार है, हमारे सिक्योरिटीज मार्केट है, उनको अच्छे से चलाना, गतिशीलता प्रदान करना किसका काम है? सेबी का काम है। दूसरी बात करते हैं तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना। अगर मैंने पैसा लगाया, मैं कंपनियों के शेयर खरीदता हूं और मैं पैसा लगाता हूं, तो इस बात की सेफ्टी क्या है, इस बात की गारंटी क्या है कि मेरा पैसा सेफ है? तो मैं निवेशक बन गया कंपनी में, तो मेरे हितों की रक्षा करने के लिए, कंपनी मेरे से फ्रॉड ना कर दे, इसके लिए हमारे पास कौन है? सेबी है। ये हमारे हितों की रक्षा करता है। जो हम पैसा लगाए है उस कंपनी में, उसमें हमें फायदा हो, हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो, इन सब चीजों को देखने का काम कौन करता है? सेबी करता है। फिर और क्या लिखा है? प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, प्रतिभूति बाजार को चलाना, कि कोई ऐसा तो व्यक्ति तो नहीं है जो किसी अंश के भाव को बढ़ा रहा है, कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो डमी प्रॉफिट दिखा के अपने शेयर को बढ़ा रही है। तो इन सब चीजों का नियमन करना, कंट्रोल रखना और देखना कि कंपनियां प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो जानकारी दे रही है वो सही है या नहीं है। मतलब शेयर मार्केट को, प्रतिभूति बाजार को नियमन करना मतलब चलाने का काम कौन करता है? सेबी करता है। इन उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई? सेबी की स्थापना की गई। अब क्या होता है? सेबी द्वारा निर्धारित किए गए नियमों एवं अधिनियमों का अनुपालन प्रतिभूति निर्गमित करने वाली कंपनियां, जितने भी अंश निर्गमन करने वाली कंपनियां हैं, अंश विपणियां हैं, मध्यस्थ है, ब्रोकर लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, निवेशक है, इनको करना पड़ता है। मतलब जो सेबी के रूल है वो किस किस को फॉलो करने पड़ेंगे? तो कंपनियों को, अंश विपणि को, कुछ शेयर मार्केट को, मध्यस्थ मतलब ब्रोकर लोगों को और निवेशकों को मतलब हम लोगों को। तो सेबी के जितने भी नियम होते हैं, नीतियां होती है, उनको हमें क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ये चीज आ गई। यहां लिखा है भारत की सभी अंश विपणियां का नियम और नियंत्रण करती है। भारत की सभी अंश विपणियों का नियमन और नियंत्रण करती है। मतलब भारत में जितनी भी अंश विपणियां हैं, बीएससी, एनएससी और इसके अलावा कोई भी अंश विपणि है, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम कौन करती है? सेबी करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। ये पेपर में 8 मार्क के आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आपको समझ में आना चाहिए और पेपर में आपको लिखते भी आना चाहिए। अब बात करते हैं डिटेली कि सेबी के कार्य क्या है। तो हमने मोटे मोटे पढ़ लिए, अब हम थोड़ा सा और भी आराम से समझते कि क्या लिखा है। प्रतिभूति बाजार मतलब हमारी अंश विपणि में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, कि निवेशक जो है, इंसान पैसा लगा रहा है, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, उनकी हितों की रक्षा करने का काम करती है। फिर जो प्रतिभूति बाजार है उसे विकास को गति प्रदान करना, शेयर मार्केट बढ़े, लोग यहाँ आए, इन्वेस्ट करे, इनके विकास के लिए भी कौन काम करती है? सेबी काम करती है। अन्य विपणियां एवं अन्य प्रतिभूतियां बाजार के व्यवहारों का क्या करना? नियमन करना। अंश विपणि में होने वाले या अन्य प्रतिभूति बाजार में होने वाले व्यवहारों के ऊपर नियमन करना, मतलब नियंत्रण करना, देखरेख करने का काम कौन करती है? सेबी करती है। फिर प्रतिभूति बाजार से संबंधित दलाल हो गए, उपदलाल, अंश हस्तांतरण प्रतिनिधि, विश्वस्त सल्लेख के विश्वस्त, निर्गमन के लिए रजिस्ट्रार, निर्गमन बैंक, अंश के अभिगोपक या अन्य मध्यस्थ का पंजीयन और उनके कार्यों का क्या करना? नियमन करना। अगर इतने सारे नाम हैं, अंश दलाल हो गया, उपदलाल हो गया, अंश हस्तांतरण के प्रतिनिधि हो गया, मतलब शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं जिनका कनेक्शन किससे होता है? आपके प्रतिभूति बाजार से। मतलब इस बाजार में, अंश विपणि में काम करने वाले उन लोगों को क्या करना? उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनका क्या करना? रजिस्ट्रेशन करना, पंजीयन करना और उनके कार्यों का क्या करना? नियंत्रण रखना या देखरेख करने का काम भी कौन करता है?
सेबी करती है। मतलब सेबी में जितने भी लोग मतलब अंश विपणी में या प्रतिभूति बाजार जिसे हम कहते हैं उसमें आने वाले हर एक लोगों के ऊपर नियंत्रण या एक देखरेख करने का काम कौन करती है? सेबी करती है। ये बात हमारे पास लिखी है। और शेयर मार्केट में आने वाले लोगों की लिस्ट ये है जो मैंने यहां पर अंडरलाइन करके आपको दिया हूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे हमारे पास है और भी सेबी के कुछ काम जो यहां पर लिखे हैं। जो डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी जहां हमारे अंश जमा होते हैं, डीपी होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी डीपी प्रतिभूतियों के संरक्षक, विदेशी संस्थात्मक निवेशक और साख श्रेणी संस्थाएं, एजेंसीज, इन सभी के कार्यों का नियमन और नियंत्रण करना। जैसे डिपॉजिटरीज है हमारे पास, NSDCL आपने नाम सुने होंगे, NSDL और एक CDSL ऐसे नाम सुने होंगे आपने। तो इनके ऊपर ये डिपॉजिटरी हो गई। फिर FIIs हो गए, विदेशी निवेशक मतलब FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बाहर से लोग आने वाले लोग। फिर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई, साख क्रेडिट मतलब कंपनी की उधार की क्षमता बताने वाली कुछ होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये रेटिंग एजेंसीज हो गई। मतलब ये क्या बताती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कि किसी कोई कंपनी है तो वो लोन चुका सकती है या नहीं चुका सकती, इसकी कैपेसिटी बताती है। तो इन ये जो मेन प्लेयर होते हैं किसके, हमारे अंश विपणी के, कौन कौन? डिपॉजिटरी डीपी और प्रतिभूतियों के संरक्षक, FII मतलब विदेशी संस्थात्मक निवेशक और साख श्रेणीय संस्थाएं यानी एजेंसीज। इनके ऊपर, इनके कार्य के ऊपर नियमन करना, देखरेख करना और कुछ गलत हो रहा है तो क्या करना, नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? सेबी करती है। वैसे ही जो वेंचर कैपिटल फंड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले लोग हो गए, जैसे कि हमारा पैसा क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है कि जो कॉमन लोग होते हैं वो पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी होती है वही पैसा कहाँ डालती है? शेयर मार्केट में डालती है। मतलब पब्लिक का पैसा किसी एक ब्रोकर ने रखा, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने रखा और वही पैसा कहाँ लगाया? शेयर मार्केट में। तो जो पैसा म्यूचुअल फंड लगाने वाली कंपनी है उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम, नियंत्रण रखना, नियमन रखना मतलब देखरेख रखना, और कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर क्या करना, कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? हमारा सेबी करता है, ताकि शेयर मार्केट बहुत अच्छे से काम चले। स्वयं नियामक संगठनों या संस्थाओं का नियमन का पालन करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, मतलब जो संगठन है, संस्थाएं है, उनको नियमों का पालन कराना, नियमन करवाना, पालन करवाना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि आप हमारे अंश विपणी में क्या करो, इन्वेस्ट करो। इसका काम कौन करता है? सेबी करता है। फिर जैसे क्या है इसका, स्वयं न्यायिक संगठन है, मतलब कोई ऐसी संगठना है तो उनको उनके कामों पर देखरेख रहेंगी और उनके कामों को और पैसा लगाओ। जैसे कोई ऐसा समझ के चलिए आप, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आ रहे हैं और मतलब विदेश के लोग आ रहे हैं और हमारे इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो उनके कामों को देखरेख करने का काम और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कि इंडिया में आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला रिटर्न अच्छा होगा, इन सब चीजों के ऊपर डीलिंग करने का काम भी कौन करता है? आपका सेबी करता है। फिर प्रतिभूति बाजार में कपटपूर्ण अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करना कि कोई गलत बात तो नहीं हो रही है, कोई झूठ तो नहीं हो रहा है अंश विपणी में, इस बात के ऊपर कपटपूर्ण और अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करना। अब अनुचित व्यवहार मतलब क्या, कि क्या होता है जो कम वाले वैल्यू शेयर होते हैं जिसे पेनी स्टॉक कहा जाता है, तो कुछ लोग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेट करते हैं मतलब अपने हिसाब से बहुत सारा खरीद के उसके भाव को बढ़ा देते हैं और बाद में भाव बढ़ने पर बेच कर निकल जाते हैं। तो जो छोटे निवेशक होता है उनका क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो ऐसे कपटपूर्ण अनुचित व्यवहार को रोकने का काम कौन करता है? सेबी करता है। फिर प्रतिभूति बाजार में निवेशकों और मध्यस्थों के प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन देना, जैसे निवेशकों को पैसा कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षण देने का काम, या मध्यस्थ जो ऐसे लोग होते हैं जो जैसे लाइक ब्रोकर वगैरह को ले लो आप, उनको प्रशिक्षण देने का काम कौन करता है? आपका सेबी करता है। और फिर अंदरूनी व्यापार व्यवहारों को प्रतिबंधित करने का व्यवहार, जैसे इसे कहा जाता है इनसाइड ट्रेडिंग, कि कोई किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के पैसा तो नहीं कमा रहा है, अंदरूनी जानकारी लेकर। जैसे कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कंपनी के अंदर की जानकारी लेके शेयर मार्केट में अंश में खरीदकर पैसा कमाता है तो उसे कहा जाता है इनसाइड ट्रेडिंग। मतलब क्या हुआ, मैंने किसी चीज के, किसी कंपनी के बारे में पूछ लिया, मैंने जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त की एक कंपनी है, मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तेरे कंपनी में क्या चल रहा है,
तो उसने मुझे बता दिया और मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये हो गया इनसाइड ट्रेडिंग। कैसे? क्योंकि मैंने उससे इंफॉर्मेशन लेके पैसा लगाया हो। तो ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी देख रेख करने का काम कौन करती है? सेबी करती है। तो इस तरीके से हमारी ये सेबी क्या करती है? काम करती है। इस वीडियो में मैंने आपको सेबी क्या होती है और ये क्या काम करते हैं ये बताया। ये पेपर में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।